मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। इसी में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बैठाला और अपनी नाखूनों से चीर दिया। और उनका नाम तो एक कड़वा निधान है। और जैसे ही अपने भक्त प्रहलाद के कल्याणार्थ हिरण्यकश्यप के लिए पाषाण बन गए हैं ठाकुर जी, अपने दोनों हाथों के 10 नाखूनों से हिरण्यकश्यप के शरीर को चीर दिया और पार्थिव शरीर उठा करके पृथ्वी पर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नरसिंह भगवान के शरीर से खून सवार हो गया, क्योंकि एक तो भगवान और वो भी ऐसा विचित्र अद्भुत स्वरूप, अलौकिक, अद्वितीय। सब नरसिंह भगवान को देखकर कांप रहे थे। नरसिंह भगवान कांपने लगे, रो रहे थे, छिटपटा रहे थे। सभी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं था। इतने क्रोध में थे नरसिंह भगवान की भक्त प्रहलाद को ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रहलाद कहीं नहीं दिखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर नरसिंह भगवान को क्रोध शांत नहीं होगा तो आज ये पृथ्वी फट जाएगी। ब्रह्मा जी लक्ष्मी के पास गए, कहा देवी जा करके अपने पति को समझाओ, मनाओ। लक्ष्मी जी जैसे ही नरसिंह भगवान के पास जाने वाली थी, जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास गई, नरसिंह भगवान ने सिंहनाद कर दिया। वापस लौट करके लक्ष्मी जी आ गई, बोली ये और मेरे पति, ये मेरे पति नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी गए प्रहलाद के पास, बोले ब्रह्मदेव प्रहलाद से, हे भक्त पुत्र और तुम्ही पास जाओ, क्रोध शांत तो कराओ। तुम धारे है तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप, और तू प्यार जाओ अति शीघ्र समझाओ तुम। अगर प्रहलाद तुम नहीं गए तो आज पृथ्वी पर संकट आ पाएगा। संकट पड़ा है और सृष्टि देव जन पर आज, और भीत को भगाओ, हम सबको बचाओ तुम। देर ना लगाओ, जाओ शीघ्र समझाओ। प्रहलाद विलंब ना करो, जा करके अपने प्रभु को समझाओ जाकर। और इधर नरसिंह भगवान कांप रहे थे, ढूंढ रहे थे, रो रहे थे कि मेरा प्रहलाद भक्त कहां गया, जिसके लिए आज मैं आया हूं वही नहीं दिख रहा है। और जैसे ही प्रहलाद गए सामने, भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और पीठ पर अपना हाथ फैलाने जा रहे थे। वैसे ही जैसे ही अपने भक्त प्रहलाद पर पीठ पर हाथ फैलाने जा रहे थे, नरसिंह भगवान के नजर उनके हाथों पर पड़ गई। कहा, अरे प्रहलाद तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो बहुत नाजुक हो, और ये जो मेरे नाखून है ना बहुत कोमल है, कहीं तुम्हें लग ना जाए, इसलिए अब हम तुम्हें हाथ नहीं। आज नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। सर से पांव तक प्रहलाद को जीभ से चाट रहे हैं नरसिंह भगवान। कहा, प्रहलाद तुम कितने कोमल हो, और ये जो मेरे नाखून है वो बहुत बड़े हैं, बहुत नाजुक है, तुम्हें लग जाएगा। प्रहलाद हमें शायद देर हो गई है तुम्हें बचाने में, तुम्हारे पिता ने ना जाने कितने तुम्हें संकट दिए हैं। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मैं देर से आया पर मुझे क्षमा कर दो। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाथ, और असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में, जलने डुबायो और जेल में सतायो, और अग्नि में जलायो राखी कमी ना सताने। उर से लगाए
और लपटाए प्रभु बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद और चूम चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। मंजुल मुखार बिंद और चूम चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। मुझे पता है कि मैं देर से आया हूं, तुम्हें जो लेना हो संकोच तज के मांग लो, और त्रिलोकी का राजा बने जगत का राज लो। प्रहलाद बोलो इंद्र बना दूं, प्रहलाद ब्रह्मा का आसन दे दूं। प्रहलाद संकोच मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो हमसे मांग लो। प्रहलाद तुम्हें बैकुंठ का राजा बना दूं। प्रहलाद तुरंत भगवान की गोद से उतरा और तुरंत भगवान के चरणों में लिपट गया। ठाकुर जी आप हमें कुछ मत दीजिए, एक चीज दीजिए कि अपने चरणों से कभी दूर मत करिएगा। प्रभु मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं परीक्षा देते देते थक गया हूं, और हम परीक्षा देते भी रहेंगे तब भी प्रभु अपने से दूर मत करना हमको। रोया दीनहीन होके प्रहलाद प्रभु पैर गही, बोला मेरी नाथ ये परीक्षा न लीजिए। हे प्रभु हम थक गए हैं, अब परीक्षा मत लीजिए। मांगने का लोभ कोई छुड़ाते हो धुला के पैर, और बरिक बने की भक्ति गति मत कीजिए। कामना यही है और ना कामना कोई उर, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। ठाकुर जी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इस अभागे प्रहलाद को अपने से दूर मत करिए, आप अपने चरणों में मुझे लगाए रखना, कभी अपने से दूर मत करना। हमें पता है कि मेरे पिताजी ने बहुत ही अधर्म किया है, मुझे बहुत कष्ट दिया है, लेकिन प्रभु क्षमा बड़न को चाहिए और छोटने को उत्पात। आप बड़े हैं तो क्यों ना मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। प्रभु आप सबसे बड़े हैं इस जग में, मेरे पिता तो आपके सामने कुछ नहीं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप मेरे पिता को क्षमा कर दें। अगर तेरे इस लाडले प्रहलाद के हृदय में अगर कोई कामना मांगने की शेष रह जाए तो उस मांगने की कामना को नष्ट कर दीजिए। कामना यही है और ना कामना को, और दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। मंजुल हमारे प्यारे पिता बैरी को, और दीजिए सदा में राम यही वर दीजिए, और यही वर दीजिए। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया। भगवान मुड़कर जाने लगे, और जैसे ही भगवान मुड़कर जाने लगे तो प्रहलाद ने आवाज लगाई, ठाकुर जी। भगवान मुड़ करके देखे, बोले प्रहलाद क्या हुआ? रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया। प्रभु अभी तक मैं अनाथ नहीं था, लेकिन जब आप जा रहे हो ना, अभी तक तो मेरे पिता की गोद ही मुझसे छीनी थी,
और जब अब आप जा रहे हो और जब आप दूर हो गए तो अब मेरे पास क्या बचा है? अब तो मैं अनाथ ही हो गया ना। रघुनाथ अनाथ पे कीजिए दया और वर दीजिए कि संत ही साथी रहे। दुख धम्म द्वेष दलय दिल के और गुरु संत कृपा हर साथी रहे। जन रूप जनादिन मूर्तियों में और भगवंत स्वरूप दिखराती रहे। निज मंजुल साधु समागन सी और सत्संग सुधा बरसाती रहे। हे प्रभु मुझे वर दीजिए, मैं गाता रहूं आपका नाम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब सभी भक्त दोनों हाथ उठाए, सभी भक्त दोनों हाथ और तालियों की सेवा के साथ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो